नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9। तो 9th में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5। पॉइंट तो गिवन है, हमारी जो लाइन है वो ये पॉइंट में से तो पास हो रही है। कौन से पॉइंट में से, -3,5 में से पास हो रही है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। देखो ये दोनों में से पास होने वाली कोई लाइन है, वो लाइन के परपेंडिकुलर है हमारी लाइन, और ये पॉइंट में से पास हो रही है। क्वेश्चन समझते हैं, इसमें थोड़ा मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखो पहले तो क्या है, 2,5 एंड -3,6 में से पास होने वाली लाइन है, तो से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या है, कहाँ गया यार, ये बहुत लोड ले रहा है। हो गया फिर इसको कपड़ों में देख के आज की नहीं हो रहा। सो देखो कौन कौन से पॉइंट है 9th न्यूमेरिकल, 2,5 है, तो ये 2 और ये 5, ये 2 और ये 5। सपोज ये पॉइंट है एक। दूसरा पॉइंट है -3,6, -3,6 ऊपर जा रहा है ना। तो ये है कौन सा पॉइंट से 2,5 रफली, और ये है -3,6। ऐसा रफली 2 पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन, ये दोनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी। हमें जो इक्वेशन ढूंढना है जो लाइन का, वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। तो भाई ये -3, ये 5, दिस इज माई पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, यार बंद करो इसी। सो ये मेरा सपोज पॉइंट है -3,5। तो ये पॉइंट में से पास होने वाली लाइन, कहां गया हमारा पॉइंट, ये पॉइंट में से पास होने वाली लाइन और ये दोनों पॉइंट में से पास होने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर, मतलब हमें कैसी लाइन ड्रॉ करनी है पता है, ऐसी ऐसी। तो वो पॉइंट में से तो पास हो गई, और जो वो 2 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर हो गई। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया, ओके। अब हमारे पास क्या क्या है, हमें पास तो वो फॉर्मूला है y - y1 = m × x - x1। उसमें क्या हमारी जो लाइन का इक्वेशन हमें ढूंढना है उसका पॉइंट पता है क्या, हमें एक भी पॉइंट पता है, हाँ पता है ना, ये इसमें से पास हो रहा है -3,5। तो y1 और x1 क्या हमें m पता है, m पता होता तो काम ही हो जाता, लेकिन m यहाँ पर गिवन है नहीं। m ढूंढने के लिए एंगल चाहिए या 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट तो है नहीं और एंगल भी नहीं है। सर है ना 90 डिग्री, कहाँ है सर बोला ना परपेंडिकुलर है, वो तो इसके परपेंडिकुलर है, वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए। जैसे कि ये है तो ये एंगल होना, ये हमारी लाइन है तो दिस एंगल वी नीड, ओके, दैट इज नॉट गिवन। हाँ ये दोनों परपेंडिकुलर है ऐसा गिवन है, डन। लेकिन हमें यहीं से क्लू मिलता है क्या, स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। देखो एक स्लोप तो हमने फाइंड किया, कैसे, 2 पॉइंट हो तो, और दूसरा कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंगल से। एक दूसरा भी तो तरीका है, कौन सा, कल पढ़े थे वो, 2 लाइनें परपेंडिकुलर एंड 2 लाइन पैरेलल इज इक्वल टू -1। यस, तो अगर 2 लाइनें पैरेलल होगी तो उनके दोनों का स्लोप सेम होगा, और दोनों लाइनें अगर परपेंडिकुलर होगी तो उनके वो दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा।
तो अगर मैंने ये वाली लाइन को 1 मान लूं और इसके स्लोप को m1 मान लूं तो हमारी ये जो डिजायर्ड लाइन है वो हो जाएगा m2। तो m1 तो मेरे पास मिल सकता है ना, क्योंकि m1 के लिए तो 2 पॉइंट गिवन है, m1 के लिए तो ये 2 पॉइंट गिवन है, तो m1 के लिए तो मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डन, ये तो कर ही सकते हैं हम। सो 5 माइनस 6 माइनस 1 एंड 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 5 माइनस 1/5 आया। अब मेरे पास फॉर्मूला है, अगर क्या फॉर्मूला है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि m1 जो लाइन का स्लोप है और m2 जो लाइन का स्लोप है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसके लिए मेरे पास कंडीशन है। सो अगर मेरे पास m1 है तो m2 मिल जाएगा। सो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। सो -1 अपॉन m1 की वैल्यू क्या आई, -1 डिवाइडेड बाई 5, वो ऊपर चला जाएगा तो m2 आ जाएगा 5। डन, समझ में आया? तो m2 मिल गया, m2 मिल गया मतलब हमारा स्लोप तो आ गया और वो पॉइंट तो ऑलरेडी है मेरे पास -3,5। करेक्ट, तो बस हो गया काम। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 कौन सा पॉइंट है, ये वाला 5 माइनस m 5 x माइनस x1 तो माइनस में है x1। सो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5, अरे यार इसको पहले सिंपल कर दो, माइनस माइनस प्लस x प्लस 3। ओके, सो y माइनस 5x प्लस 15। सो हो जाएगा हमारा, इस सबको उधर ले जाओ तो 5x तो है ही, ये उधर गया तो प्लस का -5 और -5 उधर गया तो +5 प्लस 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? थोड़ा सोचने वाला न्यूमेरिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास डायरेक्टली एक पॉइंट तो गिवन है, लेकिन स्लोप फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास ना तो 2 पॉइंट है और ना ही तुम्हारे पास एंगल है। लेकिन यहाँ पे फंडा तुम ये यूज कर सकते हो कि 2 लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप तो तुम फाइंड कर सकते हो। डन, पक्का समझ में आ गया? श्योर? निर्भय? हाँ नहीं, हाँ मोस्टली वैसा ही होगा। उन्होंने 1 to 8 बोला था, लेकिन 9th में तो उन्होंने बोला ही है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो मोस्टली देखो नेक्स्ट 10th में भी वही है, सब में वही है, इक्वेशन ऑफ द लाइन है, लेकिन सेम नहीं है, फंडास चेंज होंगे। दैट आई एम टेलिंग यू, मतलब जब भी न्यूमेरिकल आएगा उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे इक्वेशन ऑफ लाइन इसी के ऊपर बेस है, y माइनस y1। दूसरे भी फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन के, वो अब हम डिस्कस करेंगे।